नमस्कार बच्चों, हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 13 या कहें कि कविता 13 जिसका नाम है एक तिनका। अब इस कविता के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो यह विश्व है, यह संसार है, इसकी कोई भी चीज़ छोटी नहीं समझनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो यह शिक्षा दे रहे हैं, यह सीख दे रहे हैं इस कविता के कवि, जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बातें कवि के बारे में। इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला आजमगढ़ के निज़ामाबाद जो कस्बा है उसमें हुआ था। और ये हिंदी जगत के एक बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं। आधुनिक काल के जो युग है, आधुनिक काल का जो हिंदी युग है, उसमें कवि का विशेष स्थान है। और इनकी मृत्यु सन 1945 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो जाना हमने कवि के बारे में। अब हम चलते हैं कविता की ओर। कविता का नाम है एक तिनका। कि एक छोटा सा तिनका भी किसी को किस प्रकार परेशान कर सकता है, किस प्रकार उसका जो अभिमान है उसको तोड़ सकता है। इस कविता के द्वारा कवि हमें सीख दे रहे हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड को तोड़ने में एक छोटा सा तिनका भी एक साधन बन सकता है। उन्होंने एक छोटे से तिनके के द्वारा जीवन का एक बड़ा पाठ सिखाया है या एक नई सीख दी है कि हमें अपने ऊपर कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कविता पढ़नी शुरू करती हूँ। इस कविता के 3 यहाँ पर पैराग्राफ दिए गए हैं। तो पहला पैराग्राफ पहले मैं पढ़ती हूँ कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अब मैं यहाँ पर कौन है? मैं कवि अपने आप को कह रहा है कि मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व था, अभिमान था, मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड था और मैं घमंड के कारण बिल्कुल ऐंठा हुआ अर्थात अकड़ा हुआ। मैं अपने जो घर की मुंडेर अर्थात या कहें कि घर की छत पर खड़ा हुआ था और तभी अचानक से तेज हवा चलती है और उसमें से क्या होता है कि एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आता है और वह कवि की आँख में गिर जाता है, कवि की आँख में पड़ जाता है। अब आँख में यदि कोई चीज़ गिर जाए, कोई चीज़ पड़ जाए तो क्या होता है? एकदम से हम बेचैन उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। हम बार बार अपनी आँख को मलते हैं और उसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो यही सब कवि के साथ भी हुआ कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। अब जब वो कवि कहता है कि मैं तो बहुत अपने ऊपर मुझे बहुत घमंड था, अभिमान था और मैं बिल्कुल घमंड के कारण अकड़ा हुआ खड़ा था, लेकिन एक छोटे से तिनके ने ही मेरी सारी अकड़ निकाल दी और मैं झिझक उठा अर्थात मैं बहुत परेशान हो गया, उस एक तिनके के कारण बहुत बेचैन हो गया। और जब आँख में कुछ भी गिर जाता है तो क्या होता है? आँख लाल हो जाती है और
वह दुखने भी लगती है, उसमें दर्द भी होने लगता है। तो इसी प्रकार जो कवि कहते हैं कि मेरे आँख में उस छोटे से तिनके के कारण क्या हुआ, आँख लाल हो गई और वह दुखने लगी, उसमें दर्द भी होने लगा। लेकिन मैं इतना भी सक्षम नहीं था कि मैं अपनी आँख से उस छोटे से तिनके को निकाल सकूं। और मेरा दुख देखकर, मेरी परेशानी देखकर लोग क्या करने लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। जब जैसे आँख में कुछ गिर जाता है तो जब आँख लाल हो जाती है तो क्या करते हैं, कपड़े की एक छोटी सी पोटली बनाकर उसको ऐसे फूंक मारकर फिर आँख को सेकते हैं। इसी प्रकार जो लोग हैं मेरी बेचैनी, मेरा दुख देखकर मुझे बार बार क्या देने लगे, कपड़े की मूठ बनाकर देने लगी। और जो मेरी अकड़ थी, जो मेरी ऐंठन थी, जो मेरी अकड़ थी, वो क्या हुई, वह तो बेचारी दबे पाँवों भगी। और वह दबे पाँव भागना मतलब क्या है, ये दबे पाँव भागना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चुपके से चले जाना। अर्थात जो मेरी सारी अकड़ थी वह निकल चुकी थी और वह चुपचाप से चली गई। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए कवि क्या कहता है कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताना दिया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब यहाँ पर जो ढब है, कवि ने ढब का अर्थ ढंग से है या तरीके से है, यहाँ नया शब्द प्रयोग किया है ढब। ढब का अर्थ है ढंग से या किसी भी तरीके से, कि जब किसी भी तरीके से, किसी तरह से वह छोटा सा तिनका जो मुझे परेशान कर रहा था वह निकल गया, तब मेरी समझने, अर्थात जो मेरी बुद्धि है, मेरा जो विवेक है, उसने मुझे यह कहकर ताना दिया, यह कहकर मेरे ऊपर व्यंग्य किया कि तू किस लिए इतना घमंड करता था, और तेरा घमंड तो दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, कि जो एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तेरे अभिमान को, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका जिसे तू कुछ भी नहीं समझता, जो इधर उधर जमीन पर पड़ा रहता है और तू उसे कुछ भी नहीं समझता, तेरी अकड़ को दूर करने के लिए वह एक छोटा सा तिनका भी काफ़ी है। और तू तो अपनी आँख से एक तिनका निकालने के योग्य भी नहीं है। यह कहकर कवि कहता है कि मेरे विवेक ने या मेरी बुद्धि ने मुझे ऐसा ताना मारा। तो बच्चों, यह तो थी कविता एक तिनका। इसके द्वारा कवि हमें संदेश दे रहा है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और साथ ही हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। न जाने कब छोटी सी चीज़ ही हमारे घमंड को तोड़ दे, हमें नुकसान पहुंचा दे। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं आंकना चाहिए, उसको, उसके आकार को देखकर उसकी हमें कीमत का, हमें उसकी जो महत्व है उसका अंदाज़ा उसके छोटे साइज से नहीं लगाना चाहिए, और ना ही हमें कभी अपने ऊपर किसी बात का घमंड होना चाहिए। ऐसी सीख हमें कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध दे रहे हैं। तो बच्चों, यह तो थी कविता एक तिनका। अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।